हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट, वो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने देखा था कि कोऑर्डिनेट्स कि कोई लाइन है स्पेस में, दैट मीन्स मान लीजिए ये इस पॉइंट का नाम ए है और इसका बी है। कोई लाइन या कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स रहता, x1 मान लीजिए और y1, और आपका पॉइंट बी और y2। मैंने कोऑर्डिनेट बताया था कि ये क्या है। तो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं कि सिर्फ ये जो बिंदु है उसके पोजीशन को बताता है कि ये कहाँ है। ये मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अब यहाँ आपका एक्सरसाइज 2 में जो है वो टाइप 1 हम लोग आज देखेंगे। तो टाइप 1 ये दोनों के बीच हमें पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट ये है। तो आपसे पूछा जाए कि ये दोनों बिंदु या दो पैलेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक यूज करेंगे फॉर्मूला रेडीमेड। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला दैट मीन्स ए बी स्क्वायर आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखेंगे तो केसीसी ने ये एनसीईआरटी ये जो भी ये कौन सा पब्लिक क्वेश्चन होता है RS अग्रवाल, सही बुक में क्वेश्चन लोग कहते हैं कि केसीसी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ थ्योरी सेम है और क्राइटेरिया भी सेम है। बस इसमें वजह क्या है, केसीसी का मैथ में इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा राइज किए गए। प्रॉब्लम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जैसे डिस्टेंस फार्मूला है उस पर आप कोई और बुक का देखेंगे तो 1 या 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको जो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड मिलेगा आपका टाइप 1 में जो है वो 14 क्वेश्चन है। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो कहने का सेंस है कि आपको अगर डिस्टेंस कहेगा तो ये फॉर्मूला निकालेंगे। आपको डिस्टेंस बता देगा कि 8 मीटर है, यहाँ पे कोई नंबर देगा 25 कोऑर्डिनेट और बोलेगा कि 5 और यहाँ पे दे देगा x, बोलेगा आप x निकालें। तो आप इस फॉर्मूला पे जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका फाइंड हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं कि इनके बीच की दूरी 10 देगा और फिर आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहेगा कि कोई ए है 5 और ये आपका फिर 3 और 2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये एक आएगा क्वाड्रेटिक में। इस फॉर्मूला का जो देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक में आपका आएगा। तो इसी क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू मिलेगा, ए का एक प्लस में और एक निगेटिव में, तो 2 वैल्यू हो सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में जो है वो सिर्फ वेट पड़ेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि डिस्टेंस फाइंड करिए, हो सकता है फिर एक बार ये नंबर को अननोन कर देगा, फिर सेकंड टाइम में ये नंबर को अननोन कर देगा, 2 क्वेश्चन बनेगा। फिर ये दोनों हमें मालूम हो, फिर यहाँ पे आपको अननोन कर देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एंड ये आपको दे देगा 3 क्वेश्चन। फिर आपको यहाँ पे ये कर देगा तो 4 क्वेश्चन। फिर बोलेगा इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन होगा लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो फिर एक एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। मीन्स आपको टाइप 1 में जो है वो सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये 1 to 5। तो चलिए पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। टाइप 1 में यूज होने वाले फॉर्मूला जो है वो मैं इम्पोर्टेंट है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे कॉपी में। तो दोस्तों ये रहा फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स जो टाइप 1 है ये 2 से सॉल्व आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 to 14 क्वेश्चन। फर्स्ट में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में क्लास में कि डिस्टेंस और एक 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन और एक पोलर। तो कार्टेशियन का ही मेन आपको स्टडी करना है 11th में। तो मैंने माना कि ए कोई x1 और y1 कोऑर्डिनेट है और b x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो ए बी दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
ए और बी के बीच डिस्टेंस क्या है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 माइनस x2 और इस पे होल स्क्वायर देंगे। फिर है प्लस y1 माइनस y2 इक्वल टू होल स्क्वायर। ये ऑर्डर नहीं है कि आप एक इसे मानते हैं, कोई दो कोऑर्डिनेट होगा, हो सकता है कोई इसे ए मान ले, इसे भी मान ले, तो आप अपोजिट में भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 इक्वल टू द पावर होल स्क्वायर। ये आपका ऑलवेज ट्रू है, दोनों में से कोई भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। पोलर फॉर्म में क्या है कि कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा, दो चीजें मैंने कहा था कि शो करने के लिए होता है, पहला डिस्टेंस और दूसरा एंगल। इसलिए होता है कि आप कोऑर्डिनेट है तो आप कोई लाइन बोलेगा कि मैग्नीट्यूड सिर्फ देगा 5 सेंटीमीटर, तो आप कहाँ खींचेंगे, इधर भी खींच सकते इधर, लेकिन अगर एंगल बता देगा 90 डिग्री तो यानी पता है कि ये आपका एंगल होगा। तो इंडिकेट करने के लिए कि लाइन को तो फिक्स हो, उसके लिए आर और थीटा यानी डिस्टेंस और एंगल दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपका है ए बी इक्वल टू रूट ओवर R1 माइनस R2 का R2 स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये आपका है पोलर फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो मैंने आर्टिकल लिखा नोट में या कॉलिनियर के लिए आप कह सकते हैं कि एनी 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट आप सपोज करेंगे, एबीसी मैंने यहाँ पी क्यू आर लिया, पी क्यू एंड आर आर सेट टू बी कॉलिनियर। कॉलिनियर आप आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे तो आपको और भी अलग रूल मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो टाइप 1 में क्वेश्चन है वो आपको शो करना है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से दिखाना है। तो क्या है कंडीशन कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू क्यू आर। डेट मीन्स एक एग्जाम्पल देख लीजिए कॉलिनियर के लिए। कोई भी लाइन आपको देगा, ये मान लीजिए पी, यहाँ पे क्यू और एक आर है। तो कॉलिनियर मीन्स होता है जो एक ही लाइन पे जो करता है, एक लाइन पे लाइज करे। तो ये दिखाना है कि ये 3 जो लाइन है एक ही लाइन पर वो लाइज कर रहे हैं कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो पी क्यू है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस बीच 7 है और क्यू आर का आपने डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके बीच डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, डेट मीन्स सपोज दैट 3 एंड इसके बीच के डिस्टेंस ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन में तो लाइन रहेगा नहीं, तो आप सभी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे P से Q आपने निकाला तो ये आया 7, फिर आपने Q से R निकाला, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट दोनों का रहेगा तो आप फाइंड कर सकते हैं। QR का डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3 और PR का डिस्टेंस होगा आपका 10। देन तो आप इसको सेट करेंगे। क्या करना है कि किसी दो का सम करने पे क्या आ रहा है, 7 प्लस 3 को सम करने पे 10 आ रहा है। 7 का नाम क्या है आपका पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। ये आया पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी फर्स्ट पे ये डिफाइन किया, क्योंकि वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है पी हम यहाँ पे ले या आर यहाँ ले ले, मैनी मोर रीजन बिहाइंड है। तो हमने ये देखा, तो अब ये कहेंगे कि यस सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 10। किसी भी दो का स्मॉलेस्ट जो लाइन सेगमेंट है आपका, उसका सम जो है वो ग्रेटर लाइन की इक्वल टू होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि ऑल पॉइंट्स आर कॉलिनियर। चलिए अब प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जो कोऑर्डिनेट मैंने ए सपोज कर लिया, 2 कोऑर्डिनेट दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ए और बी दिया है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है ए और 2, बी का कोऑर्डिनेट है 3 4,
यहाँ पे देखेंगे ये अननोन ए है, तो ए अननोन कब निकलेगा, जब आपको ऑलरेडी ए बी उसको देना होगा। ए बी के बीच जो डिस्टेंस है वो ए बी ऑलरेडी डिस्टेंस बता दिया डी, तभी ये फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दिया हुआ रहता तो फिर बोलता है कि आप डिस्टेंस निकालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ये की जगह ये अननोन कर देता है। सिर्फ इस मेथड पे 6 या 7 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, सभी को एक बार अननोन कर दिया जाए। तो ये कह रहा है कोई एक है लाइन, हम लोग जानते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका ए बी स्क्वायर ही लगाते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे, क्या है आपका a और 2, और बी का कोऑर्डिनेट है आपका 3 और 4। तो ये आप रफली मेन कॉपी में आप शो नहीं करेंगे, लेकिन आप समझने के लिए इसे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हमारा x1 है और ये y1 है, और ये आपका x2 है और ये y2। अब आप फार्मूला पे सेट कर दे। ए बी स्क्वायर, ए बी आपका है 8 स्क्वायर, x1 आपका देखेंगे तो x1 माइनस x2 दैट मीन्स a और x2 है 3, a माइनस 3 प्लस y1 माइनस y2 दैट मीन्स 2 y1 ये है माइनस 4 स्क्वायर। तो आप ये 8 जा 64 इक्वल टू, इसे आप ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 6 से आएगा, और ये आप 4 माइनस 2 माइनस 2 होगा तो स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 है, 2 2 जा 4। ये देखें a स्क्वायर है, ये a है, ये पॉलिनोमियल में है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो इसे इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा 64। तो नेक्स्ट टर्म में आप क्या करेंगे, मैं ये पूरा लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस ये 9 प्लस 4, और ये इधर ला रहे हैं, मूव कर रहे हैं ये साइड, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू आपका रहेगा 0 a स्क्वायर माइनस 6a। ये सभी को देख लें, 9 4 13, 64 में से आप 13 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 5, 51। ये साइन माइनस का ही रहेगा इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि ट्राई टू मल्टीप्लाई 51। अगर भूल गए होंगे तो देख लेंगे। 51 को हम लोग ब्रेक करते हैं 2 टर्म में, तो 51 इंटू 1 ये हो सकता है 13 इंटू 31 नहीं 1 में, तो हमें लग रहा है कि ये आपका जो है फैक्टराइज नहीं होगा। ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग एक जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग लिखते हैं which is a quadratic equation in x नहीं है आपका a में है, शो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1
बी होगा आपका -6, सी होगा आपका -51। तो डी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, B² - 4AC। B² आपका हो जाएगा -6 A² - 4A = 1 × C = -5। तो 6 × 36 माइनस प्लस 20 that is 56। So A = फॉर्मूला एक होता है -B ± √D/2A। यही तो हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, -B आपका क्या है -6 ± √D। डी का वैल्यू आपका 56 2 × 1, ये +6 हो जाएगा, ± 56 को हम लोग ब्रेक करेंगे 8 × 7। 8 को भी हम लोग करेंगे 4 × 2, यानी ये ब्रेक हम लोग कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7, यही आएगा। तो ये आपका जो है वो बाहर आ जाएगा और ये आपका अंदर में रहेगा 14। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 और अंदर में आपका रहेगा 14, ये आपका हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3 नहीं 2, तो आपका होगा 3 ± 14, ये /2, 2 से 2 आपका कैंसिल। तो आपका ये दो वैल्यू है, या तो 3 + √14 होगा या आपका 3 - √14, ये आपका आंसर आएगा। आफ्टर ऑल सॉल्यूशन करने के बाद आपका आएगा, यहाँ मैंने किया है डी आप निकालेंगे तो ये 260, 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे 51 से वहाँ, तो ये ए निकालने पे आएगा -+- मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपका ये आया 3 + √60 एंड 3 - √60। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में चलेंगे, सेकंड का फर्स्ट, यानी सेकंड के फर्स्ट में आपको दिया है A cos अल्फा और A sin अल्फा। बी में भी आपका दिया है कुछ, तो ऑलरेडी सेकेंड में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो डायरेक्ट आप ए बी = एक फॉर्मूला जो होता है वो लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो ऐसा है, लेकिन आप ट्राई खुद करें। मैं इसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ लेकिन सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि सिर्फ बेस्ड है आपका ए बी का डिस्टेंस पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकेंड और 1 2 आपका। ये क्वेश्चन में है कि ए और बी दो कोऑर्डिनेट दिया है। ए है ए में मैंने सपोज किया A + r cos थीटा और बी वाई कोऑर्डिनेट है आपका B + r sin थीटा, एंड बी दिया हुआ है ए और बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव डैट, सो डैट, जो भी कहिए कि आपको शो करना है कि ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसमें थीटा नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा दिखाना है। सो
चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू, जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग मान लेंगे x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 आपका होगा a प्लस आर कॉस थीटा माइनस x2 आपका यहाँ मैंने लिखा है x2 ये होगा a प्लस y1, आप ये पूरे को y1 सपोज करेंगे b प्लस आर साइन थीटा माइनस b। ये से ये आपका कैंसिल, सॉरी इस पे स्क्वायर देना था, और ये से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर होगा आपका ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आर और आर दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे हम लोग आर स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, आर है तो ये आर आ जाएगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे उसमें थीटा नहीं हो, यही आपको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो 4 में आपका 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है, ए बी भी आपका दिया है और सी भी दिया है। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट में करेंगे, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं आपको, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वो ऑलरेडी कर रहा है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी निकाल लेंगे, ए से बी, फिर आप बी सी को निकाल लेंगे और फिर ए निकाल लेंगे ए सी, मैंने ए बी, बी से सी और फिर ए सी। जब आप ये निकालेंगे तो आपका कुछ लेंथ निकलेगा, ए बी बी सी मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऐसा निकलेगा कि इसका अगर 8 निकला, ये 10 निकलेगा, और ये 2 और ये 10, यानी सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट सेगमेंट इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट सेगमेंट। ये देखिए सम करने पे, यानी आपको कोई भी लाइन 2 करने पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐसा लिखेंगे तो आप लिख देंगे नीचे प्रूफ, आंसर उसमें नहीं दिया हुआ रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वो भी एक रिलेशन दिया लेकिन प्रूफ है तो मैं उसे कर दे रहा हूं। ओके गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है। 5 में कह रहा है कि इफ द पॉइंट, एक पॉइंट है पी एक्स वाई, वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। 2 पॉइंट है, ये मान लीजिए पी था, यहाँ से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी और ये भी। ये मान लीजिए ए है, कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये आपका बी है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कुछ, तो प्रूफ में आपका आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा। प्रूफ ये करना है कि आप एक रिलेशन लेके चलेंगे, पी से ए इक्वल टू फिर हो जाएगा पी से बी, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं, पी बी स्क्वायर। फिर अब आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सेम इधर भी फॉर्मूला लगाएंगे और ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बाकी न्यू लॉजिक इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ, आप कॉपी ले करके बैठे और इसे सॉल्व करें। यहाँ पे आप वीडियो रोक सकते हैं, फिर करने के बाद अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट में बताएंगे हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये 3 पॉइंट आपका दिया हुआ है,
बी और सी। तो ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ दैट द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल, वर्टिसेज कहते हैं जहां पे एनी टू लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट, कोई भी दो लाइन मिलता है, ये मान लीजिए ए बी और सी, तो ये आपका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है 3। तो ये 3 का कोऑर्डिनेट आपके दिया हुआ, तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए तो सभी का स्क्वायर चाहिए हमें, डेट मीन्स ए बी स्क्वायर। जैसे ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करते थे, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो सभी का आप स्क्वायर निकालेंगे, ए बी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर आप बी से सी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी आएगा, और ए सी का स्क्वायर निकालेंगे। फिर जब आफ्टर ऑल ये करने के बाद तीनों का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निकालने के बाद किसी भी दो का सम करेंगे, जान लीजिए फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू थर्ड आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, डिटरमाइन द ट्राइएंगल। ट्राइएंगल आपको डिस्कस करना है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स ए बी और सी मैंने मान लिया कुछ है, तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बी सी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सी आप फाइंड करेंगे। ये जब आफ्टर ऑल आप निकालेंगे ये सभी, तो एक देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कोई रिलेशन होगा। हो सकता है कि ये ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू सी ए सभी इक्वल हो, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा ट्राइएंगल है। तो इक्विलैटरल डेफिनेशन जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइएंगल है। फिर आप 3 क्वेश्चन है इसमें, हो सकता है कि ए बी और बी सी जो है वो इक्वल है, लेकिन ये आपका डिफरेंट लेंथ है सी। तो ये कौन सा ट्राइएंगल आएगा? एनी टू ट्राइएंगल आर सेड टू बी इक्विलैटरल इफ टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइएंगल ये होगा। ये हो सकता है, यह एक थर्ड कंडीशन अराइज हो सकता है कि ए बी सी और सी ए सभी डिफरेंट लेंथ का, कोई इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा ट्राइएंगल होगा? एस्केलेंट ट्राइएंगल। ये ट्राइएंगल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, 3 साइड्स में है। फर्स्ट में कि ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो इक्विलैटरल है। फ्रॉम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, 2 और 3, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज इक्विलैटरल ट्राइएंगल। इसमें आप लिखेंगे बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज आइसोसेलेस एंड ऑल साइड्स आर अनइक्वल, एस्केलेंट ट्राइएंगल। एक राइट एंगल है, जो राइट एंगल अभी आपने बनाया कि कर्म के स्क्वायर, किसी भी दो के स्क्वायर के बी सी प्लस सी ए, तो आपका ये आ जाएगा राइट एंगल। तो ये आप सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस निकाल के ये डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 में। 8 में भी कुछ नया कंडीशन नहीं है। ए आपका दिया हुआ है, बी भी आपका दिया हुआ है, सी भी आपका दिया हुआ है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो कोऑर्डिनेट है बी का उसमें टी शामिल है। तो आपको एक रिलेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आप निकाल लेंगे ए बी, दो चीज़ें निकालेंगे, ए सी इक्वल निकाल लेंगे और बी सी निकाल लेंगे। सिर्फ 2 रिलेशन निकालना है, ए से सी, x1 y1 मानेंगे इससे और x2 y2 इसे। तो ये दोनों में डिस्टेंस फार्मूला से ए सी निकाल लेना, और फिर ये बी सी, x1 y1 और x2 y2 बी सी निकालेंगे। ये दोनों निकालने के बाद आफ्टर ऑल एक रिलेशन आपको लेकर के चलेंगे 1/BC। तो आप 1 जो वैल्यू आएगा उसे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ तक करने के बाद ये दोनों को ऐड करने का क्या रूल है, सिर्फ एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो रिलेशन आएगा उसमें टी नहीं रहेगा, ये आप देखेंगे वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड में वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 में।
ओके फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 2 वर्टेक्स दिया है। मान लिया कि ए और बी वर्टेक्स आर गिवन, तो वर्टेक्स आपको सी फाइंड करना। सी को मैंने मान लिया एक्स और वाई, चूंकि ट्रायंगल कैसा इक्विलेटरल, तो कोई भी आप रिलेशन ले सकते हैं। ये जो है सी, आप सी से बी के ले लें और फिर आप इसे ले लें, या हो सकता है या इसे भी आप ले लें। पहला हो सकता है कि हम लोग ए सी ए बी इक्वल टू ए सी लें, ए से बी, ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग, ए बी। डिस्टेंस फार्मूला कीजिएगा तो ये आपका एक इक्वेशन आएगा, वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ये आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर एक रिलेशन लेंगे, मैंने यहाँ पे एक्स वाई में होना चाहिए, अब आप इसे ले लें और फिर आप एक बार इसे लें, बी सी एंड बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इक्वल है बी सी और सी ए। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपका एक इक्वेशन आएगा, y इक्वल टू 2√3 माइनस √3x, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। आप ये सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस चूंकि आपको निकालना आ गया, उसे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ए और बी आप फाइंड करेंगे, आप पुट करेंगे वैल्यू यहाँ से वाई के पैलेस पे, यहाँ जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ था वाई के पैलेस पे हम लोग यूज करेंगे 2√3 माइनस 3x, ये होगा आपका इक्वल टू 12। तो आप इसे ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 या 4, 12 प्लस बी स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर। फिर आपका आएगा -2ab, -2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4, और √3 में 2 ठो है तो 1 बाहर आएगा, तो ये 12x हो जाएगा इक्वल टू 12। तो ये 12 से आप 12 कैंसिल कर दें, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तो इक्वल है ही है, ये रिलेशन याद रखेंगे। तो आप देखेंगे आपका इक्वेशन आएगा, यहाँ ऐड कर दे 3 और एक्स स्क्वायर, ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक में है तो 2 वैल्यू आएगा, ये 4x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। वेन 4x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x इक्वल टू 0। फिर यहाँ लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। यहाँ आप देखें x का वैल्यू हमें निकालना क्या था, एक्स वाई तो ये निकालना था, लेकिन एक्स 2 हमें मिला है। ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था, ये आपका ए था और ये बी था, तो यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है, ये साइड या ये साइड, तो इसलिए यहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू आया, एक आया एक्स इक्वल टू 0 और एक आया एक्स इक्वल टू 3। तो अब आप इसे पुट कर देंगे फ्रॉम 2 एक्स, वाई आपका निकल जाएगा, वाई रखेंगे आपका 2√3 माइनस 3, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, डेट मीन्स 2√3। तो आपका एक कोऑर्डिनेट आया, ये याद रखेंगे 0 आपने लिया तो ये कोऑर्डिनेट आया, और फिर जब आप एंड y इक्वल टू y का वैल्यू फिर लेंगे 2√3 माइनस √3 इंटू, यहाँ पे 3 है तो आपका आएगा
2√3 माइनस 3√3। सी आपका क्या आ जाएगा, दो वैल्यू आया यहाँ पे, या तो होगा 0 लेंगे x का वैल्यू तो y आपका 2√3 आएगा, एंड आप x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका y 2√3 आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस आप निकालना सीख गए हैं इसलिए मैं इसे